Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर JKSSB एग्जाम। ऑलराइट, वेल सुपरवाइजर से मुझे याद आया कि आप सबके लिए अगेन 2 दिन के लिए हमने ऑफर फिर से स्टार्ट करा है फीमेल सुपरवाइजर का। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर को ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए ही ये अब ऑफर रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद हमारी कुछ टाइम के बाद हमारी बुक लॉन्च होने वाली है एंड देन उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज एंड बाकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी इस कोर्स में। और तब इस कोर्स का जो प्राइस 999 है, इससे बढ़कर आप लोगों के लिए डायरेक्ट 3000 तक का हो सकता है। ऑलराइट, सो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, या आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको इमीडिएटली सारी डिटेल लिंक मिल जाएंगे। आप लोग ऐप इंस्टॉल करिए और ज्वाइन करिए कोर्स को। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट। और आज के करंट का पहला जो क्वेश्चन है दैट इज pension department recently launched an online portal for government retires. What is the name of the portal? कहने का मतलब ये कि पेंशन डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऑनलाइन पोर्टल मतलब ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी है जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। ठीक है, अब इस पोर्टल का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि सुपरवाइजर में आप लोगों का ओल्ड एज वगैरह स्कीम्स जो रहती हैं उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो आंसर है दैट इज भविष्य पोर्टल। ठीक है, भविष्य का मतलब होता है फ्यूचर। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो सेटअप करा है सरकार द्वारा, पेंशन डिपार्टमेंट द्वारा, और स्पेशली गवर्नमेंट रिटायर्स के लिए, और इसका जो नाम है दैट इज भविष्य पोर्टल। क्लियर है? अब ये कितने बैंक्स के साथ ऐड ऑन हुआ है? ये जो सर्विस है अभी सिर्फ 5 बैंक के साथ इंक्लूड मतलब कॉर्पोरेट करके या कोलैब करके इन्होंने लॉन्च करा है। कौन कौन से वो 5 बैंक है? सबसे पहला तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देन उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि एक चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। आपको सिर्फ जो चीज याद रखनी है वो ये कि पोर्टल का नाम क्या है, दैट इज भविष्य पोर्टल। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए भादरा टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो रिसेंटली न्यूज में थी, बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, भादरा टाइगर रिजर्व जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो उसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। कहां पे है ये? कर्नाटका। ये कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में ये जो टाइगर रिजर्व है ये वहां पे लोकेटेड है। ओके, चलिए। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो साइट है, ठीक है, ये जो साइट है 1998 में इसे इंडिया का 25th टाइगर प्रोजेक्ट साइट जो था वो डिक्लेयर किया गया था। कब? 1998। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्लियर? बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीपली नहीं आता, सिंपल ऊपर से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली वेयर वाज द इवेंट टाइटल लोकलाइजिंग द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर एक विमेन्स इन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया लीड द वे ऑर्गेनाइज। कहना है मतलब ये कि एक इवेंट रिसेंटली, एक इवेंट जिसका नाम था लोकलाइजिंग द SDG मतलब विमेन इन लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीड द वे, ये टाइटल है बेसिकली। ठीक है, इस इवेंट का ये टाइटल है। और ये जो टाइटल है, ये जो इवेंट है, ये कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ रिसेंटली, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में। बेसिकली 3 मई 2024 मतलब इसी साल एक परमानेंट जो मिशन है, परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द UN एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इन्होंने एक इवेंट जो है वो होस्ट करा जिसका नाम था लोकलाइजिंग द SDG विमेन इन लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीड द वे। ठीक है, और ये कहां पे हुआ, ये कहां पे इवेंट हुआ? दैट इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, जिसमें बेसिकली कुछ विमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर मैं बात करूं उसमें थी एक सभापति सुप्रिया दास दत्ता, ठीक है, ये त्रिपुरा से थी। उसके बाद सरपंच कुनुकु हिमा कुमारी, ये आंध्र प्रदेश से थी। उसके बाद सरपंच नीरू यादव, ये राजस्थान से थी। ठीक है, और इनको लीड कौन कर रहे थे? सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज, जो कि विमेंस को ग्रास रूट लेवल का जो लीडरशिप है वो शोकेस कर रहे थे। क्लियर है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज रिलेटेड विद द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, और इसमें जो मेन फोकसिंग है दैट इज कि विमेन जो है वो लोकल गवर्नमेंट की जब बात आती है, लोकल गवर्नमेंट मींस वहां की पंचायत गवर्नमेंट। ठीक है, पंचायत के जो 3 टायर्स है उन 3 टायर्स पे मतलब विमेन्स जो है उनका रोलिंग,
ठीक है, टू लीड द गवर्नमेंट। ओके, तो उस चीज, ये बेसिकली इवेंट था जो कहां पे होस्ट किया गया, दैट इज इन न्यूयॉर्क। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच इंडियन रिसीव द ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड 2024। ठीक है, ये जो वाइटली गोल्ड अवार्ड जो है रिसेंटली किस इंडियन ने रिसीव करा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। इसका जो आंसर है दैट इज पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन। अब ये कौन है, ये बेसिकली असम से है, असमीज ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है और इन्होंने सेकेंड टाइम वाइटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, वो इनको मिला है। ठीक है, और क्यों मिला है, क्योंकि एक विलुप्त होती हुई जाती है, एंडेंजर स्पीशीज है, जिसका नाम है ये स्टॉक करके एक नाम है। ठीक है, वो असम में पाई जाती है, तो उनके सेफगार्ड के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए इनको ये वाइटली गोल्ड अवार्ड जो है वो मिला गया, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड ओईसीडी रिपोर्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन 2024-5। 2024-25 में इंडिया का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है अकॉर्डिंग टू ओईसीडी रिपोर्ट के, तो इसका जो आंसर है दैट इज 6.6%। कितना है, 6.6%। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द चेंज 6 प्रूफ टू ब्रिंग बैक सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। मैं कहना मतलब ये कि कौन सी कंट्री ने मून की जो डार्क साइड है, ठीक है, मतलब दूर दराज की जहां पे लाइटिंग बहुत कम है, डार्क साइड मून की, वहां से कुछ सॉइल के प्रूफ जो है वो किस कंट्री ने लाए हैं, ओके, ब्रिंग बैक करे हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज चाइना। तो चाइना ने बेसिकली अब ये कुछ सैंपल जो है वो गैदर करे हैं मून के कुछ बैक साइड से, ठीक है, डार्क साइड से। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये यूएसए और यूएसएसआर ने ये सैंपल्स इकट्ठे करे थे, लेकिन अभी चाइना ने भी वैसा सैंपल जो है मून से गैदर करे हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंडिया रिसेंटली एग्री टू एनहेंस कॉर्पोरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री। तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन करा है, वहां पे मतलब एक कॉर्पोरेशन वाला एग्रीमेंट जो है, कॉर्पोरेट करेगी इंडिया किस अफ्रीकन कंट्री के साथ, किस किस पर्टिकुलर फील्ड में, एनर्जी में और वहां की लोकल करेंसी की सेटलमेंट में, तो इसका जो आंसर है दैट इज नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन करा जिसमें इंडिया जो है दैट विल हेल्प टू सेटलिंग द लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इन नाइजीरिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 159। तो 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज में, जो मतलब 180 टोटल कंट्रीज में से इंडिया का जो रैंक है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज 159। और वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पे आती है आप लोगों की नॉर्वे। ठीक है, फर्स्ट रैंक जो है दैट इज नॉर्वे और दूसरा रैंक जो है इसमें दैट इज डेनमार्क। किसका है, डेनमार्क का। क्लियर है। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, रिसेंटली वेयर वाज द 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड। तो अभी रिसेंटली 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी जो है वो कहां पे हेल्ड हुई। ऑलराइट, तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहां पे हुई, न्यू दिल्ली में। और जिसका मेन फोकस क्या था, मेन फोकस था इसका कि डिफेंस इंडस्ट्री में या मैरीटाइम सिक्योरिटी में या मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशंस में कोलैबोरेशंस के साथ काम कर सके। और दोनों नेशंस ने अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो जताई है, जिसमें दोनों नेशंस इंडिया एंड इंडोनेशिया दोनों नेशन जो है वो अब मिलकर काम करेंगे फॉर द डिफेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री रिसेंटली इशूड इट्स न्यू करेंसी। तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अपनी न्यू करेंसी जो है वो इशू करी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, इफ यू नो द आंसर प्लीज हिट इन द कमेंट सेक्शन। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज when there is something in your head and you start writing down that become permanent, get settled in your mind, that will get permanently saved in your mind. So that's why I'm asking, if you know the answer, hit in the comment section. And I know, and after that it doesn't don't think that I never see the comments and all. I read all your comments, and particularly I know who is giving continuously commenting on the videos. So I think this is best for you, so that's why I make a sample questions in the previous question, just to revise the previous one question. All right, so this is all about today's current affair, and I hope you like it. Thank you so much. Take care. Bye bye.